वेलकम टू द गेम वीक 30 प्रीव्यू। तो मेरे से 30 नहीं बोला जाता इसलिए मैं गेम वीक 30 बोलूंगा। तो गेम वीक 29 एक ब्लैंक गेम वीक था एंड काफी मैनेजर्स के लिए अपसेटिंग गेम वीक था क्योंकि एवरेज पॉइंट्स वर अराउंड 12 एंड बट मेरे पॉइंट्स थे 31 एंड मेरी रैंक मूव हुई है फ्रॉम 220 के टू 160 के। तो प्रीवियस गेम वीक के परफॉर्मेंस का मैं एक शॉर्ट डाल देता हूँ हमेशा गेम वीक के बाद। मैं पूरे गेम वीक के बारे में 60 सेकेंड्स में बस डिस्कस करता हूँ एंड उसी के बारे में अपने परफॉर्मेंस भी डिराइव करता हूँ एंड पूरा एक शॉर्ट बना के डाल देता हूँ। तो अगर आपको परफॉर्मेंसेस देखने हैं तो आप शॉर्ट में जाके देख सकते हैं। अब इस गेम वीक की बात कर ली जाए तो देर आर 8 गेम वीक्स लेफ्ट इन द प्रीमियर लीग। तो नेक्स्ट 2 महीने के लिए तो काफ़ी फुटबॉल पैक्ड होने वाला है क्योंकि प्रीमियर लीग, यूसीएल एंड थोड़े एफए कप या फिर लीग कप फाइनल्स 1-2 हो भी चुके हैं। तो काफ़ी टाइम के बाद प्रीमियर लीग में टाइटल चार्ज मतलब 3 टीम्स इन्वॉल्व होने वाली है। मतलब यूजली 2 होती हैं एंड सिटी लास्ट 4-5 साल से तो मोनोपोली बना के रखी है। तो फॉर देम ऑल्सो टू विन द 4th इन अ रो दे वुड बी द फर्स्ट वन टू डू इट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एफपीएल में। अगर आपको लाइक प्रीमियम्स की बात कर ली जाए तो जिनके पास भी वाइल्ड कार्ड बचा है तो उनके लिए एक एडवांटेज हो जाता है, एक हेड स्टार्ट हो जाता है। तो आपको प्रीमियम्स इकट्ठा करने पड़ेंगे। तो उसमें सोन, साका, साला एंड हालैंड, अगर आपको ये 4 प्लेयर्स आपके टीम में चाहिए अभी तो आप सिर्फ वाइल्ड कार्ड के थ्रू ऐड कर सकते हैं। अब ये चीज़ लकी रही है कि ज़्यादा हाई बजट डिफेंडर्स नहीं रहे, तो उस हिसाब से आप शायद इनको टीम में ला सकते हैं अगर आपके पास वाइल्ड कार्ड हो। अब दूसरे ट्रांसफर्स की बात कर ली जाए तो पहले डिफेंस स्टार्ट करते हैं। तो डिफेंस में मैं आपको प्रायोरिटी वाइज बताऊं तो पहले आ जाते हैं ब्रैडली जो है 4.2 मिलियन स्टिल एंड ट्रेंट अभी नेक्स्ट फ्यू गेम वीक्स के लिए अभी स्टिल आउट है। तो नेक्स्ट अभी लिवरपूल खेली एट होम ब्राइटन को एंड उसके बाद वो खेली एट होम शेफील्ड को। तो 4.2 मिलियन में आप कभी भी उनको खिला सकते हैं, बेंच कर सकते हैं, तो अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके पास, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपके पास एक लिवरपूल डिफेंडर रहेगा तो द डिसीजन वुड बी टू होल्ड ब्रैडली फॉर नाउ। सेकंड में आ जाते हैं लासिलिस फॉर 3.9 मिलियन। अभी हमें पता चला है कि बॉटमैन इज आउट फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन, प्रॉबेबली मोर देन 6 months, क्योंकि उसने अपनी सर्जरी अवॉइड करके ही थॉट ही वुड रिकवर एंड उसको सजेस्ट किया था बाय हिज मेडिकल स्टाफ कि आप, जब उसको इंजरी हुई थी कि आप अपनी सर्जरी करा लो, पर उसने वो डिले किया एंड अभी उसको फाइनली जाके उसको सर्जरी करानी पड़ी एंड ही इज आउट फॉर 6 months। तो उसके रिप्लेसमेंट में वापस आ जाते हैं लासिलिस फॉर 3.9 मिलियन, अनदर गुड बेंच ऑप्शन, क्योंकि जब आप सिटी और आर्सेनल के डिफेंडर्स खिलाओगे तब आप उसको फर्स्ट बेंच या फिर इन द स्टार्टिंग लाइनअप भी खिला सकते हैं। क्योंकि अगर आप न्यूकासल के फिक्चर्स देखें एंड इंटरनेशनल ब्रेक के बाद मुझे लगता है कि न्यूकासल का वो फॉर्म रिकवर हो सकता है क्योंकि उनके इंजर्ड प्लेयर्स वापस आ रहे हैं एक एक करके, बट ट्रिपियर इज स्टिल अ डाउट। सो इफ यू होल्ड हिम यू कुड स्विच हिम आउट फॉर वन ऑफ दीज डिफेंडर्स। अब थर्ड में आ जाता है यूडोगी या फिर पेड्रो पोरो। यूडोगी मैं सजेस्ट करूंगा बिकॉज 5 मिलियन में आते हैं एंड पेड्रो पोरो कम्स फॉर 5.9 मिलियन। अब स्पर्स, जैसे मैंने लास्ट गेम वीक में बोला था कि स्पर्स विद देयर फुल फिट टीम इज वन ऑफ द टफेस्ट टीम टू बीट इन द लीग, बट वो फिर फुलहैम से 3-0 हार गए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो इसलिए ये 3 अभी डिफेंडर्स सजेस्ट करूंगा अगर आपको, बट हाँ ये इसमें मैंने सिटी और आर्सेनल डिफेंडर्स नहीं बोला क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास वो ऑलरेडी हैं, बट मैं ये नहीं बोला कि वो आपके टारगेट ऑप्शंस होने वाले हैं, बस मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास वो ऑलरेडी होंगे। उसके अलावा जैसे मैंने बोला प्रायोरिटी में ब्रैडली एंड देन लासिलिस एंड देन स्पर्स डिफेंडर। अब मिडफील्डर्स की बात कर ली जाए तो मैं सीधे साला वर्सेस सोन में आना चाहता हूँ। अब साला और सोन की ओनरशिप डे बाय डे काफ़ी इंक्रीज हो रही है। सोन की ओनरशिप साला से थोड़ी ज़्यादा है, अराउंड 34% एंड साला की इज अराउंड 28%, बट साला इज द मोस्ट ट्रांसफर्ड इन प्लेयर ऑफ दिस गेम वीक। तो आप देख रहे हो दोनों साइड से काफ़ी इनकी ओनरशिप बढ़ रही है। पर मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि अगर एक टीम में साला है तो दूसरी टीम में सोन नहीं है, क्योंकि बजट रिस्ट्रेंट्स आ जाते हैं इसमें, क्योंकि काफ़ी लोग के पास हालैंड, वॉटकिंस, टोनी एंड ऐसे हाईली प्राइस्ड फॉरवर्ड्स या फिर डिफेंडर्स हैं। उनके वजह से आप ये दोनों को टीम में रखना विल बी वेरी टफ। मतलब इसलिए वाइल्ड कार्डर्स के लिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था एक हेड स्टार्ट है कि इस गेम वीक से, क्योंकि आप इन दोनों को अपनी टीम में इंक्लूड कर सकते हैं। अब इनके फिक्चर्स की बात कर ली जाए तो साला आ जाते हैं पहले जो ब्राइटन को खेल रहे हैं एंड देन शेफील्ड बोथ एट होम एंड देन यूनाइटेड अवे। फिर उसके बाद सोन की बात कर ली जाए तो ये लूटन टाउन एट होम खेल रहे हैं, देन दी डार्बी एंड देन कमिंग बैक एट होम टू फेस नॉटिंघम फॉरेस्ट। तो दोनों के फिक्चर्स काफ़ी अच्छे हैं। अब ये चीज़
काफी टफ रहेगी कि आप इन दोनों में से किसको चूज करें। काफी लोग के पास ऑलरेडी सॉन है, तो नेक्स्ट गेम वीक से आपको सोचना पड़ेगा कि आप साला को कैसे अकोमोडेट करते हो अपने टीम में। तो थोड़े डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे क्योंकि लिवरपूल इज ऑन अ टाइटल चार्ज। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ साला टू प्ले एवरी मिनट टू वर्सेस ब्राइटन, मतलब एक्सपोज जो एकदम हाई लाइन खेलती है अपने मिडफील्ड से। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि साला काफी गोल्स लाएं। एंड सॉन इज ऑल्सो प्लेइंग वर्सेस लूटन टाउन हु आर फेसिंग मेनी इंजरी इशूज, तो एंड एज अ नंबर 9 एज वेल, तो क्योंकि रिचार्लिसन इंजर्ड है, तो उस हिसाब से दोनों ऑप्शंस काफ़ी अच्छे हो जाते हैं एंड आपको डिसीजन लेना है। इसके अलावा काफ़ी लोग साका को सेल करके मैडिसन की लेने की सोच रहे हैं। काफ़ी मतलब इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन और अ बैड ट्रांसफर एज वेल। मुझे लगता है कि अभी के लिए मैं साका को होल्ड करूंगा, जैसे मैंने साला के लिए बोला था टाइटल चार्ज। सेम थिंग गोज फॉर आर्सेनल। आर्सेनल ऐसे मूवमेंट्स में थ्राइव करती है, बट इंटरनेशनल ब्रेक के बाद काफ़ी फॉर्म चेंज हो जाते हैं एंड फर्स्ट गेम ही सिटी वर्सेस आर्सेनल है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि ये गेम कैसा होता है। इसलिए मैं साका को अभी के लिए होल्ड करूंगा अपनी टीम में। तो इन 3 मिडफील्डर्स के अलावा हमारे पास आ जाते हैं कोल पामर फॉर द 4th और द 5th ऑप्शन। मैं जूम कर रहा हूँ कि आपके पास ये ऑलरेडी होगा। अगर आप वाइल्ड कार्ड पे हो तो आप गानाचो को भी कंसिडर कर सकते हैं फॉर 4.7 या 6 या 7 मिलियन एंड बोवन इज अराउंड 8 मिलियन। एंथनी गॉर्डन भी एक अच्छा ऑप्शन होते हैं क्योंकि इनके फिक्चर्स काफ़ी अच्छे हैं, पर इंजरी इशू है। इनको रैंडमली एसीएल या फिर कुछ तो हो जाता है, उनको नी का या फिर एंकल का प्रॉब्लम था, पर फिर वो इंग्लैंड के लिए अवेलेबल हो गए। बट स्टिल यू शुड कीप दैट इन माइंड। उसके बाद फॉरवर्ड्स की बात कर ली जाए तो जो टेम्पलेट बना रहा है सोलांके, वॉटकिंस और हालैंड का, वो अभी भी मेंटेन्ड है। मेरी टीम में वो 3 प्लेयर्स हैं एंड उनको मैं खिलाने वाला हूँ फॉर नेक्स्ट 2-3 गेम वीक्स एटलीस्ट, अनलेस कोई बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस कर रहा है। बट जो 3 नेम्स इसमें ऐड हुए हैं दैट इज टोनी फॉर 8.2 मिलियन, 7.6 मिलियन के आ जाते हैं इजैक एंड 4.6 मिलियन के मूनीज आ जाते हैं। मूनीज इज देयर बिकॉज वो एक बजट इनेबलर है एंड उनका फॉर्म काफ़ी अच्छा रहा है फॉर लास्ट 5 गेम वीक्स। अब टोनी को मैं इस लिस्ट में ऐड करूंगा। अगर आप वाइल्ड कार्ड खेल रहे हैं तो जो मैं फॉरवर्ड लाइन आपको सजेस्ट करूंगा दैट वुड बी वॉटकिंस बिकॉज ही इज द हाईएस्ट एफपीएल स्कोरर ऑफ दिस सीजन एंड देन उसके बाद हालैंड एंड देन थर्ड वुड बी टोनी। अब ये थोड़ा हाईली प्राइस्ड फॉरवर्ड लाइन हो जाता है, तो अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं वाइल्ड कार्ड में तो ये सजेस्ट करूंगा, क्योंकि टोनी बीइंग द ब्रेंटफोर्ड टेल्समैन अब वो हर चीज़ में इन्वॉल्व रहता है एंड ब्रेंटफोर्ड लेट गोल्स भी मारती है, तो ही कुड हॉल बिग ऑन सेवरल ओकेजन्स एज वेल। तो इसलिए मैं टोनी को ऐड करता हूँ इस लिस्ट में। तो अगर मैं वाइल्ड कार्ड खेल रहा होता तो मेरा ड्राफ्ट कुछ ऐसा होता। ये टीम में मैंने काफ़ी नेम्स मिस आउट किए जिनके बारे में मैंने काफ़ी बड़ा चढ़ा के बात की है, क्योंकि इस टीम में काफ़ी बजट रिस्ट्रेंट्स थे। तो आपको वही चीज़ पिक आउट करनी है कि आप कौन से प्लेयर्स को इंक्लूड कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। आपको थोड़े अपने फेवरेट्स को भी हटाने पड़ते हैं उस चक्कर में, इसलिए आपको मैनेज करना पड़ेगा कि आप कौन से प्लेयर्स चाहते हो फॉर नेक्स्ट 5 गेम वीक्स एंड कौन से आपको निकालने हैं। अब मेरी गेम वीक 30 गेम वीक 30 की बात कर ली जाए तो इसमें पूरी टीम में येलो फ्लैग्स भरे हुए हैं। अब इसमें एडिसन का भी प्रॉब्लम है, मतलब जब से मैंने इसको इंक्लूड किया इसने थोड़े क्लीन शीट ज़रूर दिए एंड रोटेशन से भी बचाया, तो अच्छा एसेट रहा है। बट वही चीज़ रही, इंजरी इशूज रैंडमली हो चुके हैं फॉर द सेकेंड टाइम ऑफ द सीजन। तो बट द गुड न्यूज़ इज दैट ही इज़ बैक इन टू द ट्रेनिंग एंड होपफुली वो स्टार्ट करें। अब डिफेंस में आ जाते हैं कोनाटे, इनका भी भरोसा नहीं है। उनने फ्रांस के लिए स्टार्ट किया था बट लास्ट लिवरपूल ट्रेनिंग में नहीं आए थे, तो आई एम गेसिंग दैट उनने जस्ट फ्रांस से वापस आए होंगे, तो उनको शायद रेस्ट दिया होगा। नेक्स्ट आई थिंक आज या कल की ट्रेनिंग में वो वापस अवेलेबल रहेंगे एंड मुझे लगता है सिंस लिवरपूल जैसे मैंने बोला था ऑन अ टाइटल चार्ज, तो दे वुडंट रिस्क विदाउट हिम। एंड उसके बाद यूडोगी आ जाते हैं, गुड ऑप्शन वर्सेस लूटन टाउन। एंड देन लास्ट डिफेंडर इज क्रिस रिचर्ड्स। इसके और गैब्रियल के बीच में मेरे को कंफ्यूजन है। अब मेरे को लगता है कि आर्सेनल वर्सेस सिटी एक शांत गेम तो होना नहीं चाहिए, कंसिडरिंग कि इतने कम गेम वीक्स बाकी है एंड टाइटल आपको पॉइंट्स चाहिए बिकॉज लिवरपूल बनना, इवन दो लिवरपूल डजंट हैव अ फिट स्क्वाड, दे समहाउ विन मैचेस एंड साला इज बैक, तो वन ऑफ द टीम्स वुड वांट अ रिजल्ट। तो उस हिसाब से मैं क्लीन शीट नहीं एक्सपेक्ट करता आर्सेनल की, इसलिए मैंने अभी के लिए क्रिस रिचर्ड्स को स्टार्ट किया है। तो मिडफील्ड में आ जाते हैं मेरे सबसे बड़े प्रॉब्लम केडीबी इज फेसिंग आर्सेनल। ही हैज द मोस्ट गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस वर्सेस आर्सेनल दैन एनी अदर टीम इन द लीग एंड मैं उसको अपनी टीम से निकालने वाला हूँ। मेरा ये डिसीजन है क्योंकि मैं साला या फिर सॉन में से एक को लाने वाला हूँ, मोस्टली साला। मुझे लगता है कि वही टाइटल चार्ज का चीज़ है एंड मुझे लगता है हालैंड समहाउ कवर्स फॉर केडीबी एंड साला को आप अगर वो फिट है एंड अगर आपके पास ब्राइटन और शेफील्ड जैसे फिक्चर्स हैं तो आप कैसे अवॉइड कर सकते हो साला को।
एंड इतने टाइम से लिवरपूल आर प्लेइंग विदाउट हिम, और मतलब काफ़ी प्लेयर्स के बिना खेल लिया लिवरपूल, एंड स्टिल दे आर फाइटिंग फॉर द टाइटल विच इज़ अ बिग थिंग। तो इसलिए साला एक मेरे लिए असेंशियल बन जाते हैं, बट स्टिल आई एम कंफ्यूज बिटवीन साला एंड सॉन बिकॉज ऑफ फोमो आई कुड गेट हिम, बट अभी के लिए मैं साला को ही प्रिफर करता हूँ ओवर सॉन। अब उसके बाद साका फॉर मी इज स्टिल अ होल्ड। मुझे लगता है मैडिसन एक अच्छा ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि मैं सॉन को नहीं अफोर्ड कर सकता, तो मैं मैडिसन की तरफ देखूंगा। बट आई थिंक सेम थिंग यार, मतलब साका could be great for Arsenal in the last few game weeks, and वही टाइटल चार्ज की बात है, टाइटल पॉइंट्स चाहिए तो भर भर के गोल्स आएंगे फ्रॉम ऑल दीज बिग टीम्स, इसलिए मैं अभी साका को होल्ड कर रहा हूँ। एंड देन आई हैव कोल पामर एज वेल। अब फॉरवर्ड्स में द सेम टेम्पलेट फॉरवर्ड लाइन। अब कैप्टनसी की काफ़ी लोग आर बेंडिंग टूवर्ड्स सॉन बिकॉज उनके पास ऑलरेडी सॉन है, मेरे पास सॉन नहीं है, एंड मैं साला को लाने की सोच रहा हूँ। तो if I'm moving from KDB to Son, that would be majorly because of the FOMO, and मैं उसको कैप्टन करने वाला हूँ। अब ये चीज़ है कि काफ़ी लोग हालैंड को कैप्टन नहीं करने वाले, बट होम फिक्सचर है, अगर आपको कोई बहुत ही सेफ चॉइस चाहिए तो हालैंड कुड हॉल बिग, बिकॉज बहुत टाइम से उनने हैट्रिक नहीं मारी है होम में, एंड ही इज ड्यू अ ब्रेस, मतलब बस यही बोलना चाहता हूँ। तो उस हिसाब से सिटी आई थिंक कुड टर्न अराउंड थिंग्स, एंड हालैंड कुड हॉल बिग। बट अगर मैं साला को लाता हूँ फॉर हिट, देन आई वुड कैप्टन हिम ओवर हालैंड। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा, मैंने ज़्यादा ब्रीफ नहीं रखा डिस्कशन, मैंने काफ़ी जल्दी जल्दी में थोड़े ऑप्शंस आपको दे दिए। तो आप बताइएगा कि आप कौन से ट्रांसफर्स या फिर कौन से प्लेयर्स की तरफ देख रहे हैं जो नेक्स्ट फ्यू गेम वीक्स में अच्छा कर सकते हैं। अब बताइए कि कौन सी टीम आपको लगता है प्रीमियर लीग जीतेगी। मेरे हिसाब से आर्सेनल है। आर्सेनल आई थिंक दे हैव टर्न्ड अराउंड अ लॉट ऑफ गेम्स दिस सीजन। लिवरपूल ने भी किया है, पर मुझे लगता है कि लास्ट ईयर से ज़्यादा आर्सेनल ने बेटर परफॉर्म किया है बिकॉज ऑफ डेक्लन राइस। बट इंटरनेशनल ब्रेक के बाद काफ़ी टीम्स का मोमेंटम चेंज होता है, तो इट कुड एंड ईदर वेज। तो आप बताइएगा कि आपको इस गेम वीक या फिर नेक्स्ट टू गेम वीक्स में आपके प्लान्स क्या है, एंड तब तक के लिए